जो पहले ये कहते थे कि आर्मी चीफ बाप होता है, फौज पर तनकीद करने वाले शख्स को भारत चले जाना चाहिए कि मतलब गोश्त आप खा चुके थे, आप हड्डियां भी खा गए। अगर परवेज इलाही साहब असेंबलियों वाली बात से मुकरते हैं, वो अच्छे आदमी रहेंगे या फिर से डाकू बन जाएंगे? में निजात, यौम दफा दूर मिठाइयाँ बांटी गई हैं। नून लीग है जो पीडीएम है, वो एक ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहती थी कि करप्शन को छुपाएगा। क्या ये वो वाले आर्मी चीफ हैं जो इमरान खान साहब कहते थे, या ये कोई और हैं? अगर वो कोई और हैं तो उनका नाम आप काइंडली बता सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जारी है। जब से हमारे आर्मी चीफ जो एक्स हैं अब सुबकदोश हुए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो है वो इंतहाई गलीज़ किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़। और हमने ये भी देखा कि जो पीटीआई के लीडरान हैं वो भी बाकायदा तौर पर इस ट्रेंड का हिस्सा बनते रहे हैं। जो पहले ये कहते थे कि आर्मी चीफ बाप होता है, जो पहले ये कहते थे कि फौज पर तनकीद करने वाले शख्स को भारत चले जाना चाहिए, क्या अब वो सारे के सारे बयानात भूल चुके हैं जिन्होंने खुद एक्सटेंशन दी? क्या अब वो उसको एक गलती गर्दानेंगे? जिनके पास पूरा मौका था कि वो इनको हटा सकते थे, किसी और आर्मी चीफ को ला सकते थे, वो क्यों नहीं लाए? अब उन्हें सारी की सारी गलतियां कोताहियां क्यों नजर आ रही हैं? हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की एमएनए आलिया हमजा साहिबा, उनसे इन सारे सवालात के जवाब लेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ लाई। जी थैंक यू, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि हकीकी आज़ादी मार्च तो ख़त्म हो गया, तो आप क्या समझती हैं कि हकीकी आज़ादी जो है वो क्या इदारों पर तनकीद करने का नाम है? ये एक सियासत ही होती है कि जी पीटीआई इदारों के खिलाफ है, तो पीटीआई इदारों के खिलाफ नहीं है, इदारों में बैठी हुई उन काली भेड़ों के खिलाफ है जिनसे इस मुल्क में इंतशार फैला है, जिससे इस मुल्क को नुकसान हुआ है, जिससे अवाम और आर्मी के दरमियान भी मिसट्रस्ट हुआ है। तो नहीं तो मैडम मुझे ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब भी गुजरात वाले जलसे में, मरीम नवाज साहिबा, ये जो सारे लोग हैं ये भी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लेते थे, बाजवा साहब का नाम लेते थे। तब भी तो आप लोग के जो वजीर दाखिला हैं तब के एजाज शाह साहब, वो कहते थे कि जो फौज के खिलाफ है, जो इदारों में किसी के खिलाफ बात करता है, उसे भारत चले जाना चाहिए। तो अब आप समझती है पीटीआई में कोई भारत जाएगा? इदारों को मलाइन करना है, पता है क्या होती है? जब आप ये कहें कि हम इदारों की ईंट से ईंट बजा देंगे, जब आप ये कहें कि इस मुल्क के अंदर जितनी गलतियां हुई हैं वो इसी इदारे की वजह से हुई हैं, जब इसके अंदर आकर ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हों, जो करप्ट हों, जो एब्सकॉन्डर हों, वो इस तरह की बातें करें, या ये कहा जाए कि आपने सारी जंगें हारी हैं और हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, आप हमारा गोश्त क्या हड्डियां तक खा गए हैं, कि मतलब गोश्त तो आप खा चुके थे, आप हड्डियां भी खा गए। फिर अयाज सादिक की जो स्टेटमेंट है कि जी टांगे कांप रही थी जिससे इंडिया में खुशी बनाई, तो इस पर हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को वाकई इंडिया चले जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने जो बात की, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उस कातिलाना हमले के बारे में उन्हें पहले ये बता दिया गया था कि यह हमला होने लगा है और इसको क्या रंग दिया जाएगा। अगर इतना अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं इमरान खान साहब और उनको पहले पता चल जाता है कि उन पे कातलाना हमला होने लगा, तो फिर ये एक्सटेंशन देते वक्त वो इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे? उन्हें नहीं पता चल रहा था कि बाजवा साहब जो हैं वो किस तरह के, आप जैसे समझती हैं कि उनका किरदार नहीं सही, तो आप मुझे ये बताएं फिर एक्सटेंशन किस बात की दी गई? ये कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं है, ये इंफॉर्मेशन की बात है। और खान साहब ने ये बात नहीं है कि उन्होंने अपने पे हमला होने के बाद ये बात की, उन्होंने मियां वाली के जलसे के अंदर, उन्होंने रहीम यार खान के जलसे के अंदर ये दोनों बातें बताई थी, अवाम को सामने रखकर बताई थी। और इसका सयाको सबाक यही था कि ये जो आपके जावेद लतीफ साहब जो माउथ पीस है मरियम नवाज और ये नवाज शरीफ के, उनकी स्टेटमेंट्स थी, जिस तरह की वो प्रेस रिलीज करके मजहबी मुनाफिकत फैला रहे थे, फिर जिस तरह से मरियम सफदर साहिबा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, इन सब ने इस चीज को हवा दी थी, तो ये साफ नजर आ रहा था कि ऐसा ड्रामा रचाया जाएगा। ठीक है मैडम, अगर सारी चीज़ें आप क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे तो आप लोग जो हैं वो आर्मी चीफ तो हटा सकते थे, तो आप लोगों ने हटाया क्यों नहीं? आपने इस तरह का कोई कदम क्यों नहीं लिया? आप समझते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा जो है वो वायलेशंस कर रहे थे?
देखिए मेरी एक बात सुने, उस वक्त के हालात, उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस, जैसे उस वक्त आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान और अमेरिका का इनखला होने वाला था और बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन थी, तब के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। लेकिन जाहिर है हम बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी होनी चाहिए, सीनियर मोस्ट को होना चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होता है। तो ये चीजें, मेरा तो ये ख्याल है कि अब जब हम गवर्नमेंट में जो इंशाल्लाह ताला हम करीब आएंगे और हमारी 2/3 क्या 3/4 मेजोरिटी से हम चेयरमैन साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो इन चीजों में भी अमेंडमेंट करना जरूरी हो गया है। आप मेरिट की बात कर रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मेरिट पे आप क्या समझती हैं? अभी आसिम मुनीर साहब जो हैं, इनको आप सही समझती हैं? आप लोग अगर आपके इख्तियार में होता, क्योंकि हमने देखा जैसे शोएब शाहीन साहब जो आपके वकील हैं पीटीआई के, वो कहते थे कि आसिम मुनीर साहब नहीं बन सकते और इस तरह की कोई हर्डल्स भी क्रिएट करना चाह रहे थे। जैसे आप लोग कहते थे कि 15 दिन 25 दिन जो है वो सदर साहब रोकेंगे, तो आप क्या समझती हैं? तो फिर मेरिट तो आप भी वायलेट करना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जितनी बातें थी वो हमसे मंसूब की गई हैं और जितनी भी चीजें कही गई हैं, कहीं पर आपने चेयरमैन इमरान खान साहब के मुंह से ये बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि जी हम समरी कोई 25 दिनों के लिए होल्ड करना चाहते हैं? कहीं पर आपने ये बात सुनी है? उन्होंने कहा था आईनी तौर पे मैं और सदर खेलेंगे इस पर, लेकिन सदर साहब ने फिर मना लिया होगा किसी बात। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये दोनों चीजें, जो चेयरमैन इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर था। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था, वो सिर्फ ये कहना था कि इस मुल्क का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मफरूरों के डेरे पर उसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। जो आपने ये देखा है कि जिस तरह से यौम निजात, यौम दफा दूर मिठाइयां बांटी गई हैं और जिस तरह से खुशियां मनाई गई हैं, यानी ऐसी खुशी हमने तब देखी थी कि जब भारत का त्यारा गिराया था, या ऐसी खुशी हमने तब देखी थी जब पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि अवाम इतनी समझदार है और अवाम हर बात को समझती है। खान साहब कहते थे कि जो नवाज शरीफ हैं और जो नून लीग है, जो पीडीएम है, वो एक ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहती थी जो कि करप्शन से महफूज करेगा ही नहीं, यानी करप्शन केसेस से महफूज करेगा ही नहीं और इनकी करप्शन को छुपाएगा। अब तो आर्मी चीफ आ चुके हैं, मुझे ये बताइएगा, ये तो पीडीएम नहीं लगाए, शहबाज शरीफ साहब नहीं लगाए, क्या ये वो वाले जो हैं आर्मी चीफ हैं जो इमरान खान साहब कहते थे, या ये कोई और हैं? अगर वो कोई और हैं तो उनका नाम आप काइंडली बता सकती हैं, क्योंकि अब तो सारा मामला हल हो चुका है। देखें जी, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अब जो हैं हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। अब खान साहब का इशारा किसकी तरफ था वो तो मुझे आइडिया नहीं है, ये लेकिन वो है, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि आसिम मुनीर साहब का जिस तरह से उनका सारा परफॉर्मा है, जिस तरह से उनकी सारी अचीवमेंट्स हैं, उनकी लॉयल्टीज हैं, हमें तो लग रहा है कि एक अंधेरी काली रात ढल चुकी है और एक सूरज की किरण निकल चुकी है। ये तो आप अब सूरज की किरण कह रहे हैं ना, तो पहले तो जो है वो आप लोग बाजवा साहब के लिए भी यही जो है वो ख्यालात रखते थे, लेकिन जब ये आर्मी चीफ जाएंगे तो ये हालात बदलेंगे। बात की है कि ये वक्त बताएगा, इनकी जिससे कह दें कि एक्शंस बताएंगे, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जैसे आजम सवाती साहब के साथ हुआ है, जैसे गिल साहब के साथ हुआ है, जैसे चेयरमैन इमरान खान साहब पे हमला हुआ है, ये सारी चीजें अवाम को हर्ट किए हुए हैं। ये सारी चीजें वैसे आपकी हुकूमत में भी होती रही हैं। आपकी हुकूमत में जावेद लतीफ साहब के साथ जो हुआ, परवेज रशीद साहब के साथ जो हुआ, ये सारी चीजें तो वैसे आपकी हुकूमत में भी होती रही हैं। ये तो जो भी इक़्तिदार में होता है, इस तरह की चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती हैं, और हम इस तरह की रवायात को बदलते तो नहीं है। जब हम हुकूमत में होते हैं हम बात तो करते हैं अपोजिशन में रहते हुए। खबरें ये आ रही हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इस हक में नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, तो उस पे मोहन्नस साहब का जवाब भी हमारे सामने है, परवेज इलाही साहब की वीडियो भी हमारे सामने है। तो ये तो इनकी मीडिया की कारस्तानियां तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इससे बढ़ के कोई चीज है। अगर परवेज इलाही साहब असम्बलियों वाली बात से मुकरते हैं तो वो अच्छे आदमी रहेंगे या फिर से डाकू बन जाएंगे? देखिए मेरी एक बात सुनिए, ये तो वक्त बताएगा कि कोई क्या करता है, ये तो कबल अज वक्त है, और कबल अज वक्त तो मैं कोई भी बात नहीं कर सकती। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो नहायत सीजन पॉलिटिशियन, दूर अंदेश और खानदानी लोग हैं। परवेज इलाही साहब जो हैं, इन्होंने चौधरी शजाद साहब की इतनी जो देर की रफाकत और रिश्तेदारी, उस सब को भुला दिया था इमरान खान के पीछे, और ख़ास तौर पे कहते हैं कि सीएम शिप की कुर्सी के पीछे। तो आप क्या समझती हैं कि अगर कोई और बड़ी ऑफर आ जाती है या इस तरह का कोई सीन हो जाता है तो इमरान खान साहब
सबको भुलाना कोई बड़ी बात तो नहीं है परवेज इलाही साहब के लिए। मुझे तो वही स्टेटमेंट्स पते हैं जो परवेज इलाही साहब ने या मुन्नस इलाही साहब ने दिए, और आपके सामने ही है। जो भी होगा कुछ दिनों में सारा कुछ सामने आ जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और अगर तब भी वो खड़े रहे तो मैं सिर्फ इतना सवाल आप लोगों से करूंगी, फिर ये मीडिया का नैरेटिव कहां पर जाएगा जो मीडिया मिसट्रस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये बता दें कि करप्शन के खिलाफ बयानिया था इमरान खान साहब का, और DGISI जब थे आसिम मुनीर साहब तो उनको हटाया था। तो अब मुझे ये बताएं कि अब मामलात बेहतर रहेंगे, और आप क्या समझती हैं कि करप्शन के जो केसेस हैं वो सिर्फ जो नून लीग, PDM और दूसरी जमातों उनके खिलाफ ही खोलने हैं, या मुस्तकबिल में हम देखेंगे कि PTI खुद का भी एहतसाब करेगी? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि अगर PTI के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस होता तो इस वक्त एक घड़ी को लेकर जिस तरह का तमाशा किया गया, इस वक्त तो PMLN और PDM वालों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ देने थे। तब्दीली आ गई है और हकीकी आज़ादी माज था, हकीकी तौर पर हम अब आज़ाद हो चुके हैं, या अभी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, खान साहब ने बार बार ये कहा था कि ये जो है इवन हम गवर्नमेंट में आ भी जाएंगे तब भी ये जो एक स्ट्रगल है फॉर द रियल फ्रीडम, और वो रियल फ्रीडम ये है कि हम अपने मुल्क के फैसले खुद करेंगे। मुल्क के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। इस मुल्क के फैसले इस मुल्क की अवाम करेंगी। इस मुल्क की खारजा पॉलिसी इस मुल्क की अवाम बनाएगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आप तशरीफ लाई, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जितना नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी आलिया हमजा साहिबा, जिन्होंने हमें बताया कि वो क्या समझती हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल किस तरह से हल होती नज़र आ रही है। इमरान खान साहब क्या अगले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते नज़र आ रहे हैं, और वो क्या समझती हैं कि जो बदतमीज़ी का एक तूफ़ान आया उसके पीछे वजह क्या है। वो क्या समझती हैं इन इल्ज़ामात में किसी किस्म की सच्चाई है या नहीं। आपने उनकी राय जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।